हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व करने वाला। एक सी के अंदर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस है क्या? देखो, ये मैंने बनाया, क्या बना रहा हूं मैं? सी। ये है सी। एक लाइट हाउस है, ये बनाया लाइट हाउस। क्या है ये? लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम क्या होता है कि भाई जहां जा रही है कहीं चट्टानों से टकरा ना जाए, इसलिए लाइट हाउस समुद्र के अंदर आपने देखा होगा, कई मूवी के अंदर आप दिखाते हैं लाइट हाउस को। मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे इसको। तो दो, इधर से दो नाव आ रही है। क्या आ रही है? जहाज ले लो, कोई भी जहाज। कितनी है? दो है। सी के लेवल से दो। ये शिप है फर्स्ट, ये शिप हो गई सेकंड। अब इसका जो एलिवेशन एंगल है, किसका एलिवेशन एंगल है, वो एक तो दे रखा है 30 और एक 45। देखो, आप ये देखना, ये लाइट हाउस है, ये आपकी शिप है, तो एलिवेशन एंगल कौन सा होगा? देखो, ये वाला होगा, ये वाला होगा, नीचे वाला। दूसरा एलिवेशन एंगल तो बनाते हैं। पहला हो गया, ये कितना एंगल बताना? 30। छोटा ना? अरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो एंगल देखो छोटा है, और आगे जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने का है? 45 डिग्री का। ये आपकी बेस है ना। ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, फाइंड डिस्टेंस। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नोट करने के लिए आपको मैं नोट करके दे दूंगा वैसे ही इंटरवल में आप कहोगे तो, बट समझना बहुत ज़रूरी है। दो शिप है, उसके अंदर उसके डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। अब लाइट हाउस की जो हाइट है वो दे रखी 75 मीटर। अब इनका नेम रख देते हैं। कितना ये समझ में आ रहा है ना आपको? देखो, लाइट दो शिप, एलिवेशन एंगल इज फर्स्ट, आगे जाओगे तो एंगल बढ़ेगा 45। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज, एज्यूम कर लो x। क्या निकालना है आपको? x की वैल्यू। क्या निकालनी है? x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, नेम रख दे इसका, A B C D। The name of triangle, we have two triangle. The name of first triangle is A B। नहीं, C मत लेना। C ले लोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए आपको A B D, सेकंड A C D। एक बात मैंने बोली आपको बहुत अच्छी सी, बताना क्या बोली, याद हो तो आपको।
हाँ 45 डिग्री पर बेस और टेनियस सेम हो जाती है। क्यों हो जाती है? 10 45 डिग्री का 1 आता है, इस कारण से वो 1 हो जाती है। मतलब ये वाली क्या रहेगी? ये कितनी आएगी? 75। ये कितनी आएगी? ये 75 क्यों आई? दोबारा सुन लेना ध्यान से। 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर बेस बोथ आर इक्वल, देन 75 नहीं पता तो मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूं, कर लोगे ना? नहीं समझे? अब हमें ट्रेंगल इज लास्ट ट्रेंगल इज नेम ऑफ ए बी डी। ए बी डी हाइपोटेनियस कितनी है? हाइपोटेनियस 75। बेस देखो, बेस इतना बड़ा है, ये प्लस ये x प्लस 75, इतना में इतना ऐड कर दोगे तो पूरा बेस कंप्लीट, इतना प्लस इतना पूरा बेस कंप्लीट। कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10 कितना एंगल? 30। इसको सरल कर डाला, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? सुनना ध्यान से। 10 30 की वैल्यू 1/√3। वेरी गुड। इस क्लास में बॉयज बहुत इंटेलिजेंट है बट पढ़ते नहीं है, और पढ़ना शुरू कर देंगे तो भाई बॉयज में देखो फिलहाल तो ये 3 खतरनाक हो रखे हैं। एक तो ये वाला क्या नाम है? हेमराज, आइस, ललित। ये लड़की भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक हो रखी है फिलहाल तो। और ये और ही डेंजर है, मतलब पढ़ने में बता रहा हूँ। हैं? वैसे तो नहीं है, पढ़ने में तो खतरनाक है। भाई इनके नंबर पूरे में पूरे आते, नंबर ही नहीं कटते इनके। 3 4 है ये। बढ़िया मेहनत कर रहे हो, इससे भी अच्छी मेहनत करो। आपके मार्क्स से प्रिंसिपल मैडम खुश है, और अच्छा करोगे तो और अच्छा लगेगा आपको भी, और उनको भी, आपके घर वालों को भी, सबको अच्छा लगेगा। क्रॉस मार दो। क्रॉस मारना आता है? आप कैसे क्रॉस मारते हो? ऐसे, ऐसे मारते हो ना? ऐसे ही मारा करो, क्रॉस करो। अरे मारो तो। 75 पहले इसको कर दो, 1 से x प्लस 75 इंटू 1 सेम ही आएगा। अरे इसको 1 से करोगे, क्या एक फर्क ही नहीं पड़ रहा। x प्लस 75 इक्वल्स टू, ये इससे करोगे तो √3 इसके पास आकर बैठ जाएगा। 75 के 75 के मौज हो जाएगी, √3 आ गए मेरे पास। कोई तो मिला बात करने वाला। 75 इधर जाएगा, क्यों जाएगा इधर? x की वैल्यू निकालने के लिए। x इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75, कॉमन ले लो। 75 कॉमन लेंगे तो ये तो बेचारा बाहर आ गया, तो √3 बच गया। ये भी बाहर आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। किस में आएगा? मीटर। एरिया होता तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता तो मीटर क्यूब। ऐसे तो इस दो शिप के बीच में डिस्टेंस आ गई हमारी ये वाली। कितना सिंपल सवाल है, देखो बहुत अच्छा सवाल है।
हाँ, तो इंटरेस्ट लो, आप इंटरेस्ट ले लेते हो, एक ही चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, खाने में। मिटा दे। चेक कर लो पीछे आंसर। देखो क्वेश्चन अगला कितने का है? एक बलून है, एक लड़की है, एक बलून है, एक लड़की है, कितने? 1.2 मीटर की एक लड़की, कितने की है ये? 1.2 मीटर। 1.2 का मतलब होता है 120। 120 मतलब 4 फुट। कितने की है? 4 फुट की। 1.2 में 4 फुट, इतने मीटर की। 1.2 का नाम सुनते लगता है कि कितनी सी होगी, बट 4 फुट की है। एक बलून है, वो बलून को देखती है, कहाँ खड़ी है ये? इसके पैर कहाँ हैं? जमीन पे। सुनना ध्यान से, डायग्राम समझ में आना जरूरी है। यदि आपके डायग्राम समझ में आया तो आप सब कुछ कर डालोगे। तो जब ये लड़की देखती है, कहाँ से देखेगी? आंखों से। क्या देखती है? बलून को। तो वो जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। कितने मीटर जमीन से? अरे ये बलून है, ये आ गया बलून। कितनी हाइट है यहाँ से लेकर उसकी? 88.2 मीटर पूरी है ये पूरी हाइट है। जब ये इस बलून को अपनी आंखों से देखती है, ऐसे देखती है, ऐसे। अच्छा, बलून को देखती है तो जो एलिवेशन एंगल बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा वो दे रखा है कितने का? 60 का। कितने का? 60 का। नहीं समझे? अरे एक लड़की है, एक बलून है, जब वो बलून को देखती है तो एंगल कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। अब बलून की हाइट जमीन से कितनी है? 88.2 मीटर की है। बलून धीरे 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 कहाँ गया? आगे गया, उड़ता हुआ आगे गया, ऐसे। यही बलून है, दो बलून नहीं है। सेम हाइट पर ये बलून यहाँ आ गया। अब वो लड़की फिर से देखती है बलून को। अच्छा, तू वही बलून है ना, तू मेरे से कितना एंगल बना रहा है? 30। कितने का बना रहा है? एंगल छोटा होगा ना? एंगल छोटा नहीं होगा? लड़की से जब बलून दूर जाएगा तो एंगल, अरे ऐसे देखोगे तो बलून की ऐसे, नहीं समझे? हाँ। अब इसकी हाइट कितनी रहेगी जमीन से?
मैं यहाँ से थोड़ा कट लगा दूँ, ये कितनी हाइट रहेगी, ये वाली कितनी है? अरे थोड़ा सोचो, ये दिमाग डेवलपमेंट हुआ है सोचने के लिए। हाँ, लड़की देखो इतनी है ना, लड़की इतनी है तो लड़की की सीट में उसको आ जाओ, 1.2 तो रहेगी। ऊपर कितनी बच गई? इंटरेस्ट लो, माइंड को सेट करो अपना। ऊपर कितनी बच गई? 87 मीटर की। अरे पूरी 88.2 मीटर है, उसमें से 1.2 माइनस कर दो तो 87 बचेगा ना। पूरी देखो 88.2 है, उसमें 0.2 हटाओ, 1 हटाओ, 87 बचेगा ना। इतना सा खेल है, आप समझ नहीं पा रहे हो। कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक चीज को समझो। अब ये कह रहा है कि बलून ने कितना ट्रेवल किया। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल, किसका? बलून का। बलून ने कितना, पहले बलून कहाँ था, फिर बलून कहाँ गया, इतना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस निकालनी है। अरे बीच की डिस्टेंस, बलून यहाँ था फिर यहाँ आ गया, कितना ट्रेवल किया वो निकालना है। ट्रेवलिंग डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस? ट्रेवलिंग डिस्टेंस को मान लो, अज्यूम कर लो कि ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी है इसकी, x। तो x आपसे पूछा है और ये वाले डिस्टेंस भी माननी पड़ेगी, ये मान लो y। जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मानना, क्योंकि इससे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं। बात क्लियर हो गई डायग्राम की? पूछ लूं मैं आपसे खड़ा करके? इतना एक्सप्लेन, इतनी बारीकी से एकदम खतरनाक किया एक्सप्लेन, फिर भी ऐसे चेहरा बना रहे हो। पूछ लें, आप खड़े हो ना, वहीं से बता दो क्या हुआ। नाम रख दो इसके, ए नहीं, यहाँ से नहीं, एक तो ट्रायंगल ये बनेगा, ये वाला, हाँ, ए बी सी डी ई। कितने ट्रायंगल लेंगे अपन बताओ? 2 ट्रायंगल लेंगे। आप मेरे को 2 ट्रायंगल का नाम बता सकते हो? ए बी सी, triangle name is A B C. Next triangle name is right angle triangle B D E, B D E। आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करना, आपको उसके अलावा मत करना। यदि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो फिर मत करना। परपेंडिकुलर बताओ, कितना है? अरे इसका छोटे वाले का है, ये कितनी है बता दो, क्योंकि 1.2 तो नीचे आ गए ना। कितना है? 87। बेस बोलो, क्या वाई पूछा है? क्या वाई पूछा है? नहीं पूछा, फिर भी निकालना पड़ता है, मजबूरी, क्या कर सकते हैं। परपेंडिकुलर फॉर बेस क्या होता है?
टेन कितने डिग्री 60 टेन 60 का मान अरे बॉस बोला है क्या कर रहे हो आप इधर देख लो टेन 60 का एंगल आ जाएगा √3 87 अपॉन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई अब ये वाली चेंज कर दो इसको √3 इज यहाँ वाई इज यहाँ जगह चेंज कर सकते हो ना तू मेरी सीट पे आ जा मैं तेरी सीट पे आ जाता हूँ कौन कहता है √3 और वाई आपस में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऐसे थोड़ी आ सकता है हर कोई थोड़ी आ सकता है हर किसी को परमिशन थोड़ी देते हैं और स्पेशल आदमी है उसी को देते हैं परमिशन 87 √3 यहाँ वाई यहाँ कोई दिक्कत अरे जगह का इंटरचेंज कर लिया और मैथ्स में √3 नीचे तो रेशनलाइजेशन करेंगे इसका कितना आएगा 87 √3 3 मीटर आगे आ जाओ नेक्स्ट अच्छा बड़े वाले में देखो बड़े वाले में ये वाला बड़ा ये और ये और ये बड़े वाला दिख रहा है परपेंडिकुलर बताना है परपेंडिकुलर 87 बेस बोलो बेस यही तो गड़बड़ है इतना है ये y x y में x ऐड कर दो y प्लस x इज 10 30 डिग्री समझ गए क्या कर रहे हो आप लोग 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 87 अपॉन y अपॉन x खरोस मार दो खरोस मार दो कैसे मारते हैं खरोस जस्ट ये यहाँ तो ये इसके साथ जाएगा तो y प्लस x और ये इसके साथ गया तो 87 √3 नहीं समझे हाँ ये इक्वल ऐसे है ना ऐसे भी करोगे इक्वल ही रहोगे बातें मत करो क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी बातें कर रहे हैं तो क्या होगा बाकी स्टूडेंट का अरे y की वैल्यू यहां पुटअप कर दे धर दो y की वैल्यू कितनी है 87 देखो यहां से काट देखो 8 और 7 कितने होते हैं 15 3 के टेबल में आता है कितनी बार कटेगा जल्दी बताओ अरे 3 की टेबल से कटने का रूल्स बता रहा हूं मैं तो हाँ जल्दी काटो फास्ट सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन भी फेल होनी चाहिए हैं 29 तो 29 √3 मीटर ये सबसे अच्छा है उससे है ना उससे तो अच्छा ही है अब मैं y की वैल्यू ये रखूंगा बहुत अच्छी है उससे अच्छे को लो खराब को छोड़ो अच्छी अच्छी चीजों को लेना x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा अरे डिवाइड में कहाँ से जाएगा कोई मल्टीप्लाई में थोड़ी है डिवाइड में चला जाएगा ये अपना रूल थोड़ी चलता है तो x बराबर
87√3 माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ? हाँ 29√3 कॉमन √3 87 माइनस 29 कितना आता है? कितना आएगा? अरे 87 से 29 माइनस कर दो है 58 साथ में ये दीपाली आजकल खतरनाक हो रखी है, पता नहीं क्या खाती है, पता नहीं। 58√3 यही आ रहा है क्या?